नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राजेश्वरी पात्रो है। मैं आप लोगों को आज फन डे के अंतर्गत एक सुंदर सी स्टोरी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है द लायन एंड द रैबिट। बच्चों, आपको पता होगा पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ही मशहूर कहानियों में से माना जाता है। तो पंचतंत्र स्टोरीज में हम लोग बहुत सारे जानवरों के बारे में लिखे गए कहानियों का हम लोग पढ़ते हैं। ये पढ़ने के लिए जितने मज़ेदार भी है, इसमें मोरल भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया मोरल्स भी आपको मिलेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है पंचतंत्र टेल्स किसने लिखा था? तो पंचतंत्र टेल्स विष्णु शर्मा जी लिखे थे और ये केवल एक ही भाषा में नहीं, विश्व की लगभग सारी भाषाओं में ये पंचतंत्र टेल्स को ट्रांसलेट की गई है। और बच्चों के लिए ये छोटे छोटे स्टोरीज़ पढ़ने के लिए जितने अच्छे लगते हैं, इसमें सीखने वाली चीज़ भी है। तो चलिए बच्चों, द लायन एंड द रैबिट यानी कि शेर, जंगल का राजा शेर और रैबिट की कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो ही आपको पता है जंगल का राजा शेर होता है। वो शेर होने के घमंड में प्रतिदिन उसके मन चाहे पशुओं को खाता जाता था। तो सारे पशु केवल डर रहे थे और वो अपने जान को हमेशा खतरे में पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारे पशुओं ने मिलकर एक मीटिंग किया और मीटिंग में यह तय किया कि अगर शेर ऐसे ही अगर सारे जानवरों को मारता जाएगा तो बहुत ही कम दिनों में हमारा जो पशुओं का समाज है वो एकदम लुप्त हो जाएगा। तो क्या हुआ कि उसमें एक चतुर खरगोश था। उसने बताया, नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं करने देंगे। हम लोग एक कार्य करेंगे कि शेर को प्रतिदिन भोजन के लिए जितने जानवर चाहिए उतने ही जानवर को शेर के भोजन के रूप में हम लोग भेज देंगे। पहले दिन 2 हिरन को भेजा गया है। शेर ने 2 हिरन को खा लिया। अगले दिन ऐसे ही भेजते गए हैं जानवरों को। जो जानवर जाता था शेर के पास अपना भोजन बनकर, शेर का भोजन बनकर जाता था, सोचो उसको कितना दुख लग रहा होगा। उसको पता होगा कि कुछ ही देर में वो मरने वाला है ना। तो ऐसे ही शेर अपना आराम का ज़िंदगी जी रहा था, जानवरों को खा रहा था। एक दिन 4 खरगोश गए। उसमें से एक खरगोश था जो कि बहुत ही चतुर था। उसने बोला, तुम 3 खरगोश रुक जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम 3 मेरे साथ क्यों चलोगे? तो बाकी जानवरों ने उसको पूछा कि तुम्हें देखकर राजा बहुत क्रोधित हो जाएंगे। वो बोलेंगे, एक खरगोश मेरे सुबह का नाश्ता के लिए ही काफ़ी नहीं तो मेरा पूरा दिन का भोजन कैसे हो पाएगा? तो वो खरगोश ने बताया, आप चिंता मत करो, अभी मैं भोजन बन के जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका कुछ ना कुछ हल निकालूंगा और मैं अपने समाज को ज़रूर बचाऊंगा। तो वो खरगोश बहुत ही चतुर था, साहसी था। वो धीरे धीरे थोड़ा लेट करके गया, महाराज को बोला, महाराज हम एक ही बच के
बचाकर आपके पास आए हैं, आप हमें ही खा लीजिए और अपना आपका पूरा दिन का खाना हम एक ही हैं। तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया, ये छोटे से खरगोश से कैसे वो अपना पेट भरेगा। वो चिल्लाने लगा, वो गरजने लगा और बोलने लगा कि क्यों, एक ही खरगोश से मेरा क्या पेट भरेगा जो तुम आके मुझे कह रहे हो। तो उसने धीरे से बताया, महाराज ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जंगल में आपसे भी ताकतवर दूसरे महाराज हैं, जो कि हम 4 खरगोश आ रहे थे, वो तीनों को खा लिया और हम एक ही बचे हैं जो जान बचाकर आपका भूखा मिटाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। शेर को और गुस्सा आ गया, वो गुस्से के मारे लाल होने लगा। फिर क्या हुआ है बच्चों, तो चलिए पिक्चर देखते हैं। देखो ये चतुर खरगोश वो शेर को बुला के बोला कि महाराज आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको ले जाऊंगा वो शेर के पास जो कि आपसे भी बहुत ताकतवर है। देख रहे हो ना बच्चों, तो आपको बिल्कुल खरगोश के जैसे चतुर बनना होगा और जिंदगी के हर मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को खरगोश जैसे चतुरता से अपना काम किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको करना होगा। देखिए खरगोश ये कुएं के ऊपर चढ़ गया है, बोला महाराज देखिए इसी के अंदर ही वो शेर है जो कि आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है। जब शेर अपने देखा अंदर तो उसको क्या दिखाई दिया होगा, ज़रा सोचिए। पानी में अगर आप लोग कभी तालाब में आप लोग गए हो या फिर कुएं में अपने देखे हो, तो अगर हम देखेंगे तो अपना फेस ही दिखाई देगा पानी में भी। तो शेर जैसे ही देखा, देखिए देखिए महाराज यही तो शेर है, तो उसको और गुस्सा आ गया। लेकिन शेर के बिल्कुल अकल नहीं थे, इसीलिए वो क्या किया, गुस्से के मारे, देखो यहाँ पे मैं जैसे दिखा रही हूँ शेर का हम शकल पानी में दिख रहा है ना, तो वो बहुत गुस्से के मारे लाल हो उठा और उसी कुएं में कूद गया। फिर क्या हुआ होगा, जंगल का राजा शेर का क्या हुआ होगा, मौत हो गया होगा पानी में डूबकर। तो देखा चतुर खरगोश ने ना केवल अपनी जान बचाई है बल्कि पूरे जंगल के जानवरों का भी जान बचा लिया है। बच्चों पंचतंत्र की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें से आप लोगों को ये सीखना है कि आपको खरगोश जैसे बुद्धिमान बनना है और होशियारी से काम लेना है। थैंक यू।